राम राम सभी भाइयों। आज एक हम नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे आज जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए अलग बार हर विषय पर बात करना ज़रूरी है, पर विषय ही इतने हैं कि हर विषय पर बात ले जा पाना ये भी बड़ी समस्या है इसमें भी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रेम दूतों पर। शांति दूतों के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं आज, और बहुत लोग बात करने वाले आएंगे भी। पर एक बात है कि ये जो शांति दूत हैं इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इन शांति दूतों के ऊपर बात कर रहे हैं। जो ये स्वदेशी में ये लोग बोलते हैं ना कि लव दाई नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। और कितना प्यार करते हैं ये इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा, वर्तमान की परिस्थितियां देखेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही एक टॉपिक पर हम बात करते हैं कि लव दाई नेबर कहने वाले ये प्रेम दूत जो हैं वो कितना लव दाई नेबर के इस प्रिंसिपल को है वो फॉलो करते हैं। भारत वर्ष ने हजारों तादाद में, ढेरों की तादाद में जो है नरसंहार झेले हैं और झेल रहा है। विशेषता ये जो एलियन है ना, हम सनातनी, ठीक है, एलियन क्यों हैं हम, ये रिसर्च का विषय है। हम रिसर्च कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम एलियन क्यों हैं। कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम इस धरती के ही नहीं हैं, लोगों के लिए भी नहीं है हम इस धरती के, इसलिए हम एलियन हैं। तो बात करते हैं प्रेम दूतों की। जब इनका देश में आगमन हुआ तो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इनका आगमन हुआ। वास्को डी गामा के विषय में हम सब जानते हैं कि वो कोटधारी व्यक्ति ने भारत की खोज की थी, कि उससे पहले तो भारत था ही नहीं ना। वो आया, उसने आकर के भारत की खोज की, मतलब फिर तभी तो भारत हुआ। तो वो गोवा में उतरा था भाई, और वो साथ में अपने साथ में प्रेम का जो है वो सामान लेकर के आया था। उसने रास्ता निकाल दिया कि ये प्रेमदूत भारत में आए और प्रेम का प्रचार करें। भारत में यहाँ जो सनातनी रह रहे हैं वो अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, उनको सिविलाइज्ड करे, कल्चर्ड करे, ठीक है, सुसभ्य बनाए, ठीक है, उनको जीने का तरीका जो है वो बताए। ये तो यहाँ पर तो ये क्या पता नहीं कौन से जो है ग्रह उपग्रह से आ करके यहाँ पर गिर गए थे, और ये तब तक जो है वो बेचारे असभ्य थे। तो इनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी जो है प्रेमदूतों ने ली थी। ये गोवा में आए भाई, और गोवा में आकर के इन्होंने अपनी कॉलोनी गोवा को बनाया, उपनिवेश गोवा को बनाया। और साथ में इस काफिले के साथ में जो है इनका जो मेन मोटिव होता है कहीं भी जाने का, ईसाई धर्म प्रचार। जैसे ईसाई को धर्म नहीं कहा जाता, वो मजहब है, मतलब एक संप्रदाय है। धर्म की डेफिनेशन बहुत सी हैं, मिल जाएंगी, देख लेना। धर्म एक ही हो सकता है, कैसा हो सकता है, जो पूरा का पूरा मानवता के ऊपर खड़ा हो वही सच्चा धर्म हो सकता है। और वो कौन खड़ा है वो देख लेना, उस ऐसा धीरे धीरे जो है पता चलता रहेगा। बात करते हैं हम इन्हीं की, वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तब जब ये गोवा में आए उस समय गोवा में कदम्ब हिंदू राजवंश का जो है वो शासन चलता था। धीरे धीरे इन्होंने उसको तो समाप्त कर दिया। और फिर जो इनके साथ में, इस काफिले के साथ में जब इनकी सत्ता आ गई, तब वहाँ से जो है पश्चिम से, पुर्तगाल से ही एक भाई आए जिनको संत कहा जाता है, ठीक है, स्वदेशी में कहना तो सेंट कहा जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर इस नाम के। ये जो प्रेमदूत भाई हैं ये प्रेम का बहुत बड़ा भंडार लेकर के आए, और यहाँ पर इन्होंने प्रेम जो है फैलाना शुरू कर दिया। और इतना प्रेम फैलाने लगे कि अगर कोई मतलब हिंदू जो ईसाई मत को स्वीकार नहीं करता था तो उसको मार देते थे, काट देते थे। धीरे धीरे इनका प्रचार जो है शुरू होने लगा,
और जब इनकी संख्या बढ़ गई, इनका गोवा के ऊपर अच्छी तरह से कब्जा हो गया, तब इन्होंने जो है वो कानून भी बनाने शुरू कर दिए। 1541 में पहला जो है कानून वो हिंदुओं के विरोध में आया और उसमें अनाउंस किया गया कि सभी हिंदू मंदिर जो हैं बंद कर दिए जाएंगे और जो मूर्ति पूजा करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। और 1559 आते आते यानी 8 सालों में ही 350 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। वहाँ से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए और हिंदुओं को या तो धर्म बदल रहे थे या तो फिर भाग रहे थे वहाँ से। तो 1960 तक ईसाई प्रीस्ट यानी पुजारी, जो चर्च के पुजारी हैं, उनके हाथों में जो है वो जनता के जीवन की बागडोर चली गई, वो उनके फैसले वही करने लगे थे। तो धर्मांतरण जो है वो पूरे जोरों पर था। विश्वास कार्य की एक जो है प्रक्रिया शुरू की गई और उसको स्वदेशी में कहते हैं ऑटो द फे, इस नाम से जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई। और मतलब इतना ही इस भाई साहब को सब्र नहीं आया, जब इसको लगा कि हिंदू जो हैं वो नहीं इन अत्याचारों से भी मरना स्वीकार करते हैं, जलना स्वीकार करते हैं, पर वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, तब इसने रोम राज्य को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे हिंदू नाम की यहाँ पर एक अपवित्र कम्युनिटी रहती है जिनकी मूर्तियों से भी तेल की दुर्गंध आती है। तो ऐसी इनकी मूर्तियाँ काली हैं, डरावनी हैं, भयानक हैं और मानव सभ्यता के लिए अभिशाप हैं। तो इनको सुसभ्य बनाना है, सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। तो फिर वहाँ से सख्त ऑर्डर पास हो गए भाई। पास होते ही इस सेंट जेवियर ने जो है बहुत बड़े समूह पर अत्याचार, नरसंहार करने शुरू किए। आज भी वहाँ पर एक न्याय स्तंभ के नाम से एक पिलर है, खंबा है, ठीक है, जिसको वहाँ की भाषा में लोग हाथ काटरो खंब कहते हैं। ये हाथ काटरो खंब का क्या प्रोविज़न है, क्या बात है इसके पीछे, वो बात हम देखें तो यहाँ पर जो ईसाई मत को स्वीकार नहीं करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। इसके ऊपर इतने हाथ कटे हुए हैं स्तंभ के पास कि पूछो मत। वास्तव में यह जो स्तंभ है था तो यह एक शिव मंदिर का, जो सप्तनाथ शिव मंदिर वहाँ पर गोवा में था, कदम्ब राजवंश के जो लोग थे उनका जो मंदिर था, ये उसका ही एक पिलर है। इसी के ऊपर जो सेंट जेवियर ने जो है हाथ काटने शुरू किए थे। और इतना यहाँ हाथ काटने तक वो सीमित नहीं रहा, वो कानून, रोम से कानून पास होने के बावजूद फिर इसने मतलब बर्बर जो है वो काम शुरू किए। जो हिंदू मतलब मर जाते थे पर धर्म स्वीकार नहीं करते थे, उनकी नब्ज पकड़ना शुरू किया। क्या कि जो फैमिलियाँ धर्म नहीं बदलती थी, उन फैमिलियों के बच्चों को, उन परिवारों के बच्चों को उनके सामने काट दिया जाता था, उनको अंग भंग कर दिए जाते थे, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता था, उनको जिंदा जलाया जाता था। तो ऐसे ऐसे बर्बर जो है वो अत्याचार किए जाते थे, पर इसके ऊपर कोई इतिहासकार अपनी जुबान नहीं खोल रहा था। और जिन इतिहासकारों ने जुबान खोलने की कोशिश की वो भी विदेशी थे, पर उनको इस सेंट जेवियर ने गरम तेल के कड़ाहों में जला करके मारा है। बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए हैं, उनके आप रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा। मैं सभी का उसमें यहाँ विवरण नहीं कर सकता, वीडियो का भी ध्यान रखना पड़ता है, लंबी होती है। अब आते हैं वर्तमान में, ये एक छोटा सा पार्ट देख लिया। ये हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो भारत है, जहाँ भी इनका जोर बढ़ जाता है। ये भाई अब्राहिम रिलीजन है, ये अब्राहिम संप्रदाय है, चाहे वो जुइज़म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मुस्लिम है। इनका यही है कि जहाँ ये मतलब थोड़ी संख्या में होते हैं तब तक ये शांति प्रिय होते हैं, प्रेम दूत होते हैं, शांति दूत होते हैं, पता नहीं कौन कौन से दूत होते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, ये फिर जो है उस प्रेम का बहुत, उस शांति का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करते, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से सब काम करते हैं, बड़े प्रेम से सब मतांतरण करवाते हैं। तो अब वर्तमान में ही देख लीजिए, मुंबई की घटना सुनी है, पालघर के ऊपर कितना विवाद हुआ, ठीक है। फिर आप तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ की बातें हमारे सामने नहीं आती क्योंकि यहाँ पर भाई सेकुलर स्टेट है,
क्या कर सकते हैं। और जो बात कभी आप आज तक आपके सामने नहीं आई, मेरा मेन मकसद है उसको आगे लेकर के आने का। ये तो एक मतलब आपको बताया है कैसा इतिहास रहा, अब भी जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये असम में और मिजोरम में कोई सीमा विवाद हुआ है, उसको लेकर के जो असम के मुख्यमंत्री हैं उसके विरुद्ध ट्रोल भी काफ़ी चलाया है इन्होंने कि उसको सस्पेंड करो, उसका इस्तीफा लो, ये वो जाने दीजिए। हम राजनीति में नहीं जाते हैं कौन पार्टी क्या करती है, मतलब पर वो हिंदुवादी चेहरा है, उसको हमें देखना तो होगा। तो अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भाई साहब पहले बहुसंख्यक हिंदू थे, फिर ये प्रेमदूत वहाँ पर घुसे, वहाँ पर मिजो जो जनजाति है वो ही बहुसंख्यक थी, वहाँ पर वो हिंदू थे, उन सबको कन्वर्ट किया। और साथ साथ पैरेलल एक जनजाति वहाँ पर है जिसको रियांग जनजाति कहते हैं, ब्रू रियांग जनजाति। तो वो जो है वो हिंदू जनजाति है, आज भी वो सनातनी ही है। उन्होंने मरना स्वीकार किया पर धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि 90 का दशक आते आते जब पूरा मिजोरम जो है वो उसका ईसाईकरण हो गया, तो वो जो ब्रू रियांग बचे हैं उन्होंने भाई ईसाई मत स्वीकार करना नहीं चाहा, तो उनके ऊपर अत्याचार शुरू हुए। 90 के दशक में पहली बार जो मिजो जाति है उसने जो ईसाई बन चुके थे पूरे, उन्होंने एक डिमांड की, मांग उठाई कि जो ये रियांग लोग हैं, ब्रू लोग हैं, इनका मताधिकार छीन लेना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ये वहाँ की सत्ता में किंग मेकर का इनकी भूमिका अदा करते थे, और इनका बनाया हुआ कोई मुख्यमंत्री आए तो वो जो है वो चर्च के सुकृत्यों पर, क्योंकि कुकृत्य तो हिंदू करते हैं ना, ये तो भाई प्रेमदूत हैं, ये कुकृत्य नहीं कर सकते, वो सुकृत्य होते हैं। चाहे वो किसी को मारना है, जलाना है, बलात्कार है, जो भी है वो सब सुकृत्य हैं। तो चर्चों के सुकृत्यों पर वो कहीं प्रतिबंध ना लगा दे, क्योंकि धर्म प्रचार में वहाँ की जो ईसाइयों द्वारा बनाई गई सरकार होती है उनका पूरा पूरा हाथ होता है भाई। तो ऐसा जो है वो किया गया, और वहाँ से फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते 1996-97 आता है। हम देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, अब बन रही हैं, तो उनके विषय में बहुत से लोगों ने बोला भी है, बहुत सी वीडियो भी है, यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं, तो बहुत बोला है, और भी जगहों के बारे में बोला। लेकिन जो ये उत्तरी पूर्वी भारत है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। उसका कारण भी हम देखेंगे क्यों नहीं पता चलता। तो 1996-97 में जो है ये लोग जो है फिर यही बात जो है ईसाईयत का जो है प्रचार एकदम से फिर जोर पकड़ गया। ये मिजो जो लोग थे और पादरी ये मिलकर के ब्रू लोगों के पास जाते थे, उनको कन्वर्ट करने की बात कहते थे। थोड़ी बहुत संख्या में वो लोग कन्वर्ट हो भी जाते होंगे, लेकिन बहुतायत में वो कन्वर्जन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो परिणामतः दंगे शुरू हुए, और उसमें बहुत से ब्रू रियांग जाति के लोगों की हत्याएं की गई, जिंदा जलाया गया, रेप किए गए, और 5000 की संख्या में जो ब्रू लोग हैं वो भाग करके असम त्रिपुरा चले गए। ये जो निरंतर चलता रहा, फिर ये 23 वर्षों में आज लगभग 35,000 की संख्या में, समझ रहे हो, 35,000 की संख्या में आज त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। बीच में उसके बाद मतलब मुख्य जो विवाद हुआ 2009 में भी हुआ, पूरा गांव जला दिया गया, एक पूरा गांव ब्रू लोगों का जला दिया गया। उसमें से फिर सैकड़ों हजारों की संख्या में फिर ये जो है 1500 की संख्या में कुछ ऐसा त्रिपुरा भागे। उसके बाद 2017 में फिर बड़े लेवल पर फिर दंगे हुए और ये ब्रू लोग फिर भागे। आज 35,000 की संख्या के आसपास जो है 34,740 की कुछ ऐसे का फिगर है, उसकी संख्या में ये जो त्रिपुरा में शरणार्थियों के रूप में रह रहे थे। कैसी विडंबना है। भारत हिंदुओं के लिए रहा देश था भाई, यहाँ हिंदू देश में ही हिंदू लोगों को शरणार्थी बन करके रहना पड़ रहा है। विचार कर लीजिएगा कि क्या करना है। और ऐसा तब है जब भारत के संविधान में आर्टिकल 46 है, स्वदेशी में कहूँ तो 46, जिसके तहत भारत की राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार वचनबद्ध है कि वो जनजातियों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। उसके तहत भी भाई सब उनकी वो क्या ब्रू रियांग जो जनजाति है भाई सब, क्या वो
जनजातियों में नहीं आती। हाँ आएगी भी, क्यों? क्योंकि वो हिंदू मत को, सनातनी मत को फॉलो करते हैं ना। तो सनातनियों के लिए तो इस धरती पर कोई कानून नहीं है, वो मानव भी नहीं है क्योंकि वो एलियन है, ठीक है। इसलिए मानव अधिकार का भी कोई जो है उनके ऊपर रूल लगता नहीं है, ठीक है। संविधान भी उनके लिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सनातनी मत को मानने वाले हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो किसी प्रकार का कोई संविधान, कोई मानवाधिकार, ठीक है, किसी प्रकार का कोई मतलब उनके लिए किसी प्रकार का भी कोई भी मतलब अधिकार उनको नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों जो मुर्दा हैं उनके लिए, चलती फिरती लाशें हैं, उनके लिए कौन से अधिकार होते हैं यार, तो चलती फिरती लाशें हैं। तो अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इन बातों का हमें पता क्यों नहीं चलता। क्योंकि एक तो वो साइड में ही हो गया पूरा का पूरा, दूसरा वहाँ पर मतलब अब जो है ईसाई बहुमत में हो गए हैं, जो हमारी 7 सिस्टर्स नाम से स्टेट हैं उनमें वहाँ तक कोई जाता नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमारा देश का मीडिया जो है वो पूर्णतया सेकुलर है भाई, मानववादी हैं, ठीक है। वो वहाँ पर, और वो सनातनी लोगों के ऊपर वहाँ पर अगर कुछ होता है तो सनातनी तो मानव में आते ही नहीं है, तो वो कैसे कवर अप करेंगे भाई इसका। तो इस वजह से जो है, और हमारे सामान्य लोग वहाँ तक जा नहीं पाते, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए भी वहाँ पर जाते नहीं हैं, बहुत कम संख्या में जाते हैं। तो पता कैसे चलेगा? पता चलने का तो कोई भी साधन नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी झलक है प्रेम दूतों के प्रेम की, ठीक है। ऐसी जो बातें हैं, क्योंकि मैं इस पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिमों ने जो किया है, जो कर रहे हैं, जो हुआ है, उसके ऊपर बोलने वाले आज बहुत हैं, लेकिन प्रेम दूतों के ऊपर बोलने वाले यूट्यूब पर भी नहीं हैं तो बहुत कम है। और गूगल पर भी प्रेम दूतों के जो ये सुकृत्य हैं उनके विषय में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बाकी ये सेंट जेवियर का तो मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे, बुक भी बहुत हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज बुक हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम तो एलियन हैं। तो और एलियन तो बहुत ज्ञानी होते हैं भाई, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी बहुत सी बातें हैं इस विषय में, अगर भाई ऐसी जो बातें हैं वो मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा, नए नए टॉपिकों पर नए नए जो खुलासे हैं वो मैं करता रहूँगा। इस विषय में भी और रिसर्च करनी बाकी है, तो थोड़े बहुत रिसर्च किया था वो लेकर के आया हूँ। अभी और भी बहुत कुछ रिसर्च करके मैं आगे लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। फिर इसमें आगे और जो है वो सुधार किया जाएगा। और ऐसा कोई मैटर अगर किसी भाई के पास है तो वो भी जो है आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम उस मैटर पर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। राम राम सभी भाइयों को।